मिल के जो है उसको गिफ्ट देंगे, ठीक है, हाँ मिल करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। सर लड़के को तो एक बाइक और लड़की को स्कूटी, ताकि वो भी, और उन्होंने अपना उपहार भी लिया, उन्होंने अपना इनाम भी लिया, सम्मान भी लिया। और एक अनाउंसमेंट शायद अभी मुझे शायद नहीं पता, तुम कुछ और भी पर्चा फाड़ने वाले हो जी। तो एक अनाउंसमेंट शायद अब रोहित सर करवाएं, टीचर्स मिलकर करवाएं, साबी मैम। 10th क्लास का हमारा रहा है, साथ ही ध्यान रखना 10th क्लास में भी RWA का भयंकर जलवा है, ठीक है, और आप ही के लिए समर्पित है पूरी टीम, पूरा RWA। जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको 10th क्लास के लिए प्रेरित सभी करिए साथी और बढ़िया तरीके से पढ़ें। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 9th से अगर बच्चा जुड़ जाता है ना तो उसका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहते हैं। 96.16% 10th में 10th 2025 में पिछली बार परसेंटेज 96.16%, और 12th में थी 95.6%। बहुत बढ़िया। और ये है फिर तो ये टॉपर्स के लिए सर अनाउंसमेंट कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि आज हमने सरप्राइज भी दिया है बच्चों को, और आज हम इस मंच के माध्यम से इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं कि यूपी टॉपर 2nd रैंक पर हो, 1st रैंक पर हो, 3rd रैंक पर हो, अगर हमसे पढ़ा है तो हम उसको RWA टॉपर ही बोलेंगे। और इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं, देखो अभी अविनाश सर ने भी ये बताया था, भाई ने बोला था कि भाई जरूरी नहीं है कि वो बैच से पढ़ा हो, अगर वो YouTube से भी पढ़ा है और वो बहुत अच्छी रैंक जो है लेकर आया है तो वो भी RWA का टॉपर ही है। और इस बात का फर्क पड़ता ही क्या है, इस बात का ही फर्क पड़ता है कि अगर कोई यूपी बोर्ड टॉपर है और उसके मान लीजिए 97% है, एक नंबर कम वाला वो 2nd पर है, चाहे कोई सी भी स्थिति रही हो, चाहे उस वक्त उसको बुखार हुआ हो या नहीं, 0.2% पे भी नहीं, एक नंबर, हाँ, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर भी अगर कम है तो वो 2nd पोजीशन पर है, तो उसका कोई समझ और ऐसा भी हो सकता है वो 2nd वाला ज्यादा मोर इंटेलिजेंट हो 1st वाले से। बात सही है। तो वो बच्चा जो लगातार कनेक्ट रहा, हमें पता थी कि इस बच्चे को बहुत अच्छा करना था, और वो किसी भी 1-2 जगह नंबर से कम हो गया तो वो बच्चा हमेशा गिल्टी में फील करेगा कि भाई मुझे आगे तक तो टॉपर नहीं रहा, मैं नहीं रहा, लेकिन वो RWA का टॉपर है। वही आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें नहीं करी गई, सम्मान इन्हें मिल रहे हैं, तो आपको भी सम्मान मिलेगा, लेकिन दम लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि RWA की भी, टॉपर्स की भी एक परसेंटेज लिमिटेशन भी है। ऐसे नहीं कि 80% से कम वालों को हम टॉपर्स की लिस्ट में वैसे नहीं मानते, वैसे शानदार नंबर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 80% प्लस वाले जो बच्चे हैं वो RWA टॉपर की लिस्ट में आते हैं, लेकिन हम टॉप 10 निकालते हैं। हम ना यहाँ जो निकालते मतलब बुलाते हैं सम्मान समारोह में, वो 80% से प्लस वालों को बुलाते हैं। तो ये नहीं कि सम्मान केवल उन्हीं का है, सम्मान सबका है, बट उसका हम एक परसेंटेज फिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने 70% प्लस वाले बुला ले, तो मैं कह रहा हूँ नोएडा का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें बच्चा आ जाए, ये बात बिल्कुल सत्य आ ही नहीं पाएगा। नोएडा का तो ग्राउंड ही खत्म हो गया। सर मैं इसमें अब एक और छोटा सा संशोधन चाहूँगा आपकी तरफ से। एक मिनट, एक बदलाव आने वाले समय में होने वाला है। अभी तो हमने जो 80% रख रखी है ना कि 80% का बच्चा जो है वो सम्मान समारोह में आएगा। अब जो है जब से बच्चा RWA से पढ़ने लगा है, मुझे लगता है कि परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इस कुछ सालों में आके अब हम इसको 90 कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 90 के ही हो जाएंगे, हजारों बच्चे 90 के हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन सर हम ग्राउंड बड़ा कर देंगे, हाँ, लेकिन 80% से प्लस ही रखेंगे। ठीक है सर, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन बच्चों का भी तो मन होता है और हमारा भी मन होता है उनसे मिलने का, तो बिल्कुल 80% वालों को तो बुलाया जाना चाहिए। 80% का मोटिवेशन भी होता है कि भाई 80% है, मैं वहां जाऊंगा, सर से मिलूंगा। अब एक सबसे बड़ा आज का और अनाउंसमेंट अविनाश भैया से मैं करवाना चाहूँगा, और इसमें एक छोटी सी मैं और वो करूँगा कि सर हम जो RWA टॉपर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 12th क्लास में जो हमसे पढ़ेगा और RWA से पढ़ करके जो हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आएगा, और हाँ सम्मान समारोह में जरूर आना चाहिए, वो मुझे पहले हिंट दे दो, है ना, वो सम्मान समारोह में जरूर आना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूँ कि इसमें एक लड़का सिलेक्ट करें और एक लड़की सिलेक्ट करें, मतलब RWA टॉपर्स में जी सबसे हाईएस्ट परसेंट, हाँ, यानी कि एक हाईएस्ट परसेंटेज की एक लड़की सिलेक्ट करें और एक लड़का। अच्छा, फिर हाँ कर दीजिए, लगे तो सेलेक्ट तो होंगे ही वो तो, हाँ ठीक है। हाँ, उसमें तो क्या दिक्कत एक मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा अनाउंसमेंट उनके लिए बहुत भयंकर वाला हो जाए। मतलब लोग कहते हैं ना कि थार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, दुनिया भर की बात दे देंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करें जो केवल मंच पर बोल करके वो शांत ना हो, वो वास्तव में सम्मान समारोह वहाँ पर वास्तविकता में मिले। चाहे वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ना हो, झूठा ना हो, लेकिन सत्य हो, वहाँ वास्तविकता में मिले। मतलब जो हम उन्हें करवा दें बिल्कुल सत्य के साथ, सम्मान समारोह वहाँ पर आपको मिले।
सर अच्छा। कर दो लगे हाथ, कुछ बेहतरीन सा कर दो एक बार, सभी कमेंट कर दो पहले। टैब तो हमने नहीं सर, दिए थे। कुछ बड़ा सोचो। बड़ा टैब नहीं बड़ा टैब नहीं, कुछ बड़ा सोचो। सर बड़ा गिफ्ट। मैम ये RW बोलिए के ना। टॉपर रहेंगे कुछ तो सर है। सर माइक देना जरा मैम को। सर कुछ स्पेशल कुछ होना खास चाहिए तो हो जाए ना। बच्चों को लगे कि हाँ उन्होंने टॉपर बने तो उनको कुछ बड़ा सम्मान मिला। ये देखो प्रचलन चलता है गाड़ी का, थार का वगैरह। मैं मानता हूँ बहुत साधारण से बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, एक गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं और उसने एक नॉर्मल सी फीस दी है। हम बहुत ज़्यादा खैर खुद भी नहीं देने में समर्थ हैं, सही बात कहूँ तो ठीक है। तो मतलब ऐसा हो जाए कि एक इमोशन भी कनेक्ट हो, बच्चे का सम्मान भी हो और आसपास के गांव के जो भी जिस गांव में बच्चा जा रहा है उस चीज़ को लेकर के कि वहाँ भीड़ लग जाए सम्मान के साथ मिलकर, और वो वास्तविकता में सम्मान समारोह वहाँ मिलेगी आपको वास्तविकता में। सर बहुत कंफ्यूज है इस टाइम, ये सोचना बड़ा हो जाए। मुश्किल काम है। बच्चों बताओ क्या करवा दे कमेंट। बहुत मुश्किल काम है सोचना, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है, हो जाए इनके बढ़िया दिल सा। में चल रहा है, कुछ निकल के आएगा भी बाहर। अच्छा सर बहुत स्पेशल रहेगा ये। लैपटॉप कुछ सजेस्ट कर दूं? अच्छे वर्जन का लैपटॉप। लैपटॉप भी ना कुछ सजेस्ट मैं कर दूं हल्का सा। हाँ बोल देना फिर उस पर, और क्या है। बताओ। एक बार बोल दो। बोल दूं हाँ वाला कॉन्सेप्ट मतलब वो दिक्कत हो जाएगी। ना कुछ ऐसे कर जो मतलब अधीन हो, ऐसा ना हो कि सब मिलके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम सब मिलके कर लेंगे यार। ये बहुत हाथ- अच्छा लगा। हाथ रख लेते हैं, ठीक है, वादा कर देते हैं। ये और बहुत बताओ। अच्छा लगा ठीक है, वादा कर कि देते हैं, हम सब मिलके मिलके काम को कर लेंगे। पक्का वादे पे जल्दी आता है। मिलके जो है उसको गिफ्ट देंगे ठीक बढ़िया है, सा। हम मिल करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। सर लड़के को तो एक बाइक और लड़की को स्कूटी, ताकि वो कॉलेज जा भाई सके। वाह भाई, मजा ही हाँ, आ जाने बोल दीजिए वाला है फिलहाल। फिर तो, है ना। सर कर दीजिए हाँ फिलहाल, हम सब मिलकर कर लेंगे। कोई सर दिक्कत कर नहीं। दीजिए। पक्का मैम, हम रेडी हैं। साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल हम रेडी हैं सर। हाँ बिल्कुल तैयार है। सैलरी में से हिस्सा देना पड़ेगा। सैलरी का पूरी सैलरी ले जाओ, पर बच्चों का हो जाना चाहिए काम। बहुत बढ़िया सर, बोल दीजिए हाँ। डन। बहुत बढ़िया, यस, ये सबसे शानदार। जो और ये गुब्बारे इसलिए- फोड़ लो। अच्छा इसीलिए भी लगा ये सजेशन, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं उनको जैसे जाना होता है, कॉलेज वगैरह जाना होगा, तो जो टॉपर है उसको तो कॉलेज जाना ही जाना होगा, तो स्कूटी कुछ अपना आराम से चले जाए। फ्रंट पर लोगो लगा मिलेगा RW का, हैं? एकदम बेहतरीन वाला। हाँ, और बाइक, बच्चे तो बाइक के शौकीन होते हैं, लड़का लड़के होगा खासकर। तो वो बाइक से कम कॉलेज जाएगा और लड़की और शान से स्कूटी पर हाँ, जाएगी। बाइक मैं सजेस्ट करूंगा उसी टाइम पर ही, हाँ वो ठीक है? हम सजेस्ट करेंगे अपने हाँ, हिसाब से। कोई वैसी बाइक बता दो, BMW CMW, और उसमें हमारी सबकी सैलरी चली जाए, तो उसको हम बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। तो ये एक जो भी RW के टॉपर, जैसा कि सबने सजेस्ट किया, तो अंकित भाटी सर को ये बात पहुंचाएंगे बाद में, वो एटेंडम ही पहुंचा देंगे। तो एक जो बच्चा, एक बच्ची जो भी RW के टॉपर होंगे दो, उनके सर वैसे अंकित सर ने बोला कि मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे दो। announce कर अच्छा, दो। तो बाइक और स्कूटी कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे, लिमिट में कर पाएंगे। और जो बाकी बच्चे डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 हैं, उसके लिए एक बढ़िया सा परफेक्ट टैबलेट जो तगड़े तरीके से काम करे, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक पर एक टैबलेट। मैं दे दूंगा अपनी तरफ से। कोई नहीं, मैम की तरफ से सर, हम सबकी दिलवाएंगे। तरफ से ही रहेगा हाँ, वो। तो टैबलेट रैंक 1 वालों के लिए, और हमारी जो भी अदर टॉपर्स हैं उनके हमारे तो टी-शर्ट, मेडल्स हमारे वो सब रहती हैं। और जो भी बच्चे 90% प्लस लेकर आएंगे उनकी फीस वापस होगी, ये तो कई बार हम बता भी चुके हैं। और जो लास्ट वाला जो बैच होगा, लास्ट वाला जो बैच है उसका, उस लास्ट वाले बैच की 5 गुने की फीस। सर हम बाइक या स्कूटी पे बच्चों के साथ घूम सकते हैं? देखिए, बच्चे को अगर चलानी आती होगी तो आप बैठ के घूमिएगा सर खूब, कोई इशू उसका नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा मंच तैयार करवाएंगे, वहाँ पर बाइक और स्कूटी मिलेगी खड़ी हुई, और वहाँ पर लोगो लगा मिलेगा, और वहाँ पर पीछे एक बैनर मिलेगा RW टॉपर, चाहे वो यूपी टॉपर ही क्यों ना सही, लेकिन नाम हम उसको RW टॉपर ही देंगे। अच्छा। हम नहीं बोलेंगे यूपी टॉपर। कोई नहीं, बाइक और उसके बाद अगर लड़की को स्कूटी चलानी आती है तो मैम को पीछे बिठा लेना, ठीक है। और अगर लड़कों को आती चलानी, अगर आपको नहीं भी आती होगी तो हम मैम चला को लेंगे। एक मिनट सर, चलानी आती हो लेकिन रोकना पैर से नहीं है भाई। कि मैम बायोलॉजी के नाम पर क्या दें वो मैम बताएंगी। वो पर्सनल है उनका, जो कुछ दे दें, तो क्या अब पता सर, थारवारी दे दें। बहुत सारे बच्चे ना मैम दे सकती हैं। मर्सिडीज उठा के फेंक के ये सर दे- दोनों ही बहुत मालदार हैं, दे सकती हैं। हाँ, वो तो अलग बात ये है। वास्तव में बहुत मालदार है। नहीं सर, वो बच्चे एक दिन कह रहे थे कि मैम जिसके 99 या 100 मार्क्स आएंगे तो हमारे साथ मूवी देखने चलना, तो मूवी देखने जाऊंगी उनके मूवी साथ, देखने? मूवी देखने और रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने बच्चों के अरे साथ। वाह, गजब। लगे हाथ हिंदी वाली मैम भी बोल रही हैं कुछ, जो भी अपने इच्छा से अनाउंसमेंट करेंगी कि हिंदी में अगर
100 आउट ऑफ 100 आते हैं तो कुछ अनाउंसमेंट हो ही जाए। नहीं नहीं, बच्चों का रहता है 99 और 100 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो लाएं तो कुछ तो आप दोगी नहीं हाँ हाँ इनको। बिल्कुल, मैं लेने के लिए तैयार क्या? हूँ। जो बताओ। बच्चे लेके आएंगे जो भी। गिफ्ट, हाँ, यहाँ तो ये उल्टा गिफ्ट लेने की बात कर रही है भाई। अनाउंसमेंट बच्चों के लिए हो रहा है, आप कर रहे हो मैं भी अपने तो लिए। सम्मान की हकदार हूँ ना, मैंने पढ़ाया है उसको इतना अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, हिंदी ठीक में है। 100 आउट ऑफ। देखिए बहुत अच्छी बात है, कर दो आज कुछ। 100 आउट ऑफ 100 यू भी बोलो। नहीं, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रही मैं। चलो आ जाओ तुम 100 और 99 मार्क्स लेकर, विचार करते हैं उसके लिए, बहुत उसके बढ़िया। लिए वो फिर सरप्राइज रहेगा। भाई जो भी इधर होगा। रेस्टोरेंट की और मूवी की तो बात हो ही गई है, वो अपना खाना वाना खाएंगे, मूवी वगैरह करेंगे, वो बीच में कुछ ऐड ऑन करा देंगे उसमें बाद में। तो भाई अब आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि सर बैच की फीस क्या रहने वाली है। बहुत मिनिमम फीस रहेगी, एक बार तालियां बजा दीजिए कम से कम। बाकी अविनाश सर बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस के बारे में।